ऑफलाइन दवाई क्या दिक्कत है भाई? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर हो रही बहस, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही कि जो ऑनलाइन फार्मेसी है उसके ऊपर अब कड़ा कुछ कदम उठाया जा सकता है, उनको शायद बंद करने की भी बातें हो जाएं। इस तरह की बातें मंत्रणा चल रही है। मिनिस्ट्री के अंदर के सोर्सेज हमें ये बताते हैं और उसी पे हो रही है बातचीत यहाँ पर कि क्या ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का झगड़ा किस तरफ है और इसमें फिर कंज्यूमर के हित कहां। और आगे बढ़ूं उससे पहले एक फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में वन ऑफ द मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जहां तक इलाज की बात है, करीब 50% से लेकर 80% तक का पैसा आप खुद अपनी जेब से देते हैं, क्योंकि बीमा अभी भी बहुत कम है और कुछ 2100 रुपए के आसपास पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है दवाइयों पर, जिसमें से टोटल आपके इलाज पर जिसमें 70% दवाइयों में जाता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। हरमिंदर साहब, अब देखिए ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में अगेन, क्योंकि मेरा तो यहाँ सारा जो है वो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मामला है। अब हुआ ये है कि जब से ऑनलाइन दुकानें आई हैं तब से हमारे पास का मेडिकल स्टोर, छोटे शहरों में शायद ये प्रैक्टिस प्रिवेलिंग थी, लेकिन बड़े शहरों में तो आप दवाई लेने जाइए, आपको दो गोली की जरूरत है, पूरा पत्ता लेना पड़ता है, आपको कोई डिस्काउंट एक पैसे का नहीं मिलता है। लेकिन अब वो डिस्काउंट भी देते हैं और आपको अगर 3 गोली या 2 गोली चाहिए तो कैंची से काट के भी देते हैं, जो दूसरे शहरों में मैंने प्रैक्टिस देखी, लेकिन मेट्रोज में नहीं थी। तो इसमें तो देखा जाए तो कंज्यूमर के लिए एक अच्छी चीज हुई है, और फिर उसे लगेगा तो वो अपने पास की दुकान से लेगा, उसे लगेगा तो वो ऑनलाइन मंगाएगा। नहीं, ये देखिए लॉजिक से इस जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है कि खुली मार्केट है, कोई भी कुछ कर सकता है, कुछ इलीगल नहीं है। सरकार ने एक एमआरपी का फॉर्मूला निकाला कंज्यूमर को बचाने के लिए कि एमआरपी लिखा है, इसके ऊपर आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता। अभी बात हो रही है कि मिनिमम रिटेल प्राइस भी डिसाइड कर दे सरकार कि इससे नीचे नहीं बेच सकते आप, मार्जिन भी सरकार डिसाइड कर देगी इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो ये फिर तो वो मार्केट वाली बात ही नहीं रही ना कि भाई मेरे को कम मार्जिन में मेरा चलता है, राइट। मैं घर डिलीवरी कर सकता, भाई एक छोटा केमिस्ट है मेरे यहाँ पर, उसके पास खुद ही बैठा है, खुद ही काम कर रहा है, खुद ही बेच रहा है, वर्सेस एक केमिस्ट है जिसने 2 लड़के रखे हैं जो भाग के दवाई देके आ जाते हैं घर में। अभी क्या बोले, उस पर बैन लगा देंगे, ये लड़के नहीं रखेगा क्योंकि साथ वाले का काम कम होता है उससे। तो इसका लॉजिक से आंसर ढूंढना तो बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो एक और सवाल, आपने कहा कि लीगैलिटी, थोड़ी लीगैलिटीज को लेकर भी इशू है, मतलब ये धंधा यहां तक बढ़ गया लेकिन इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी भी आप 45 और 50 वाले जो नियम कानून बने हैं उन्हीं पर इनको सर्वाइव कर रहे हैं। फिर ये भी है कि भाई एक ड्रगिस्ट होता है, वो अपनी दुकान खोलता है तो स्टेट लॉस से चलता है। अब ये तो ऑल इंडिया अपनी दवाई भेजते हैं, तब आपके पास कोई सिंगल लॉ नहीं, तो क्या जरूरत है आप लॉस को वैसे बनाएं या फिर इसी को रोक दें? हाँ भाई, कानून से कुछ अगर कर सकते हैं तो किया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो भाई मैंने कहा ना कि ये लॉजिक से नहीं चले, हमें तो सीधी कॉल लेनी है कि हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन फार्मेसी, नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि इससे लाखों केमिस्ट के रोजगार पे असर पड़ता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम कहें कि हमें ई फार्मेसी नहीं चाहिए, राइट। जैसे हमने एफडीआई को रोका रिटेल में, उसी तरीके से इसको रोकने की बात है। सिर्फ इसी कारण ही रोका ना वहां भी कि छोटे रिटेलर, इंडियन रिटेलर को असर पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर आती है, क्योंकि लॉजिक से चलने लगी, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्जिन फिक्स कर दें, ये सर्विस दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, इतनी दवाई दे सकते हैं, उतनी नहीं दे सकते हैं, ब्रांडेड पे, अनब्रांडेड पे, वो तो फिर हर चीज मतलब फिर समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी पता चलेगा कैसे। जी डॉक्टर साहब, इस पे आपकी क्या राय है? क्या मरीजों को यह हक है या एक कंज्यूमर को यह हक है कि भाई वो चाहे तो ऑफलाइन से खरीदे, लेकिन अब चूंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, आपको जिस तरह से बाकी चीजें ऑनलाइन मिलती हैं वो भी ऑनलाइन। हाँ, जहां तक बात रही कि आपके इतने ज्यादा आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप उस पर कैप लगा सकते हैं, आप किसी और 2-4 नियम कानून में उन्हें बांध सकते हैं, लेकिन अगर कोई सुविधा है तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ कि सुविधाएं, बहुत सारे लोग आजकल के जो ओल्ड, अब तो टाइम आ गया कि लोग अकेले एल्डरली लोग हैं, बहुत सारे लोग, मैं तो एज ए डॉक्टर मैं तो दसों ही लोगों को जानता हूँ, कई सैकड़ों लोग हैं जो मेरे पेशेंट हैं जो ओल्ड हैं, बच्चे, एक बच्चा सब बाहर चले गए हैं, तो उनको लिए सुविधा है, डेफिनेटली सुविधा है, होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि ये, मैं तो इस बात में पक्का करता हूँ कि गवर्नमेंट जे एमआरपी तो गवर्नमेंट ही उस पर रखना चाहिए कि एमआरपी हैज़ टू बी ए डिसीजन। ये गवर्नमेंट अगर उनसे टैक्स लेती है तो एमआरपी की भी, सिर्फ उसके लिए सिर्फ दवाई नहीं, मैं बाकी लोगों चीज़ों पे भी, मैं अब मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ दवाइयों की बात क्यों करते हैं? अब जितनी भी मार्केट में आज चीज़ें हैं, कहीं स्टोर में, बड़े स्टोर में जाते हैं, आप लेते हैं तो उसमें वो हर चीज़ में डिस्काउंट देता है, दुकानों में नहीं मिलता है। यही कारण है दुकानों को उसका भी हार्म पहुंचता है। तो ये एमआरपी और इसमें कई चीज़ों में बहुत फ़र्क है। देर
आई थिंक वी शुड बी कहीं ना कहीं सीरियस थिंकिंग होनी चाहिए और ये सुविधा नहीं उठानी चाहिए, शुड बी क्वाइट ओके। ले एट द सेम टाइम पहले ही मैंने बहुत बोला था पहले कि लोग एक बार ले जाते थे प्रिस्क्रिप्शन और ऑनलाइन मंगवाते रहते इसमें ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक जो कभी नहीं लेनी चाहिए। कोई नोबडी हैज़ एनी बिजनेस के लोगों को एंटीबायोटिक खाते खाते रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आने वाले टाइम में बहुत सारी दवाइयों का रेजिस्टेंस हो रहा था, काम करना बंद कर देती, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस जो होना शुरू हो गया। अभी डेफिनेटली ऐसी चीजों पे तो ऐसी चीजों के लिए तो नियम बनना चाहिए एट लास्ट। सिंगल साहब क्विकली, सुविधाएं आपने शुरू में कहा कि आप डिजिटल के विरोधी नहीं हैं, तो क्या ये डिस्काउंट वगैरह, क्योंकि हमने देखा पहले ऑनलाइन में भी ऐसा था लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नियम कायदे बनाए और चीजों को स्ट्रीमलाइन किया, अगर वो स्ट्रीमलाइनिंग यहां होती है आप उसके पक्षधर हैं, आप चाहते हैं ये टोटली बंद हो? देखिए, हमने सरकार को लिखा है कि सरकार अपना क्लाउड बनाए, सारे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टरों देश में जो भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका ई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो मरीज चाहे उसको ई प्रिस्क्रिप्शन मिले। और वो जो हमारी जो पिन कोड टेरिटरी है हमारे सारे केमिस्टों की, उस पिन कोड टेरिटरी में गवर्नमेंट के क्लाउड से वो पर्चा दिखना चाहिए। अगर मरीज चाहे फिर पर्चा दिखे और एक बार दिखने के बाद में वो पर्चा क्लोज हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बोला AMR का खतरा देश में बहुत ज्यादा है, नशे की प्रवृत्ति का खतरा बहुत ज्यादा है, ऐसी दवाएं का विक्रय नहीं होना जी, लेकिन कुल मिला के आप क्या ऑनलाइन के खिलाफ हैं? आप चाहते हैं कि उसमें थोड़े नियम कायदे कानून आए? नहीं, हम ऑनलाइन के खिलाफ तो हैं, लेकिन साथ में हमने गवर्नमेंट को सजेशन में लिखा है डिजिटल डॉक्टरों का, केमिस्टों का और सबका रजिस्ट्रेशन होके अगर डिजिटलाइजेशन पर्चा निकलता है, डिजिटलाइज ई प्रिस्क्रिप्शन निकलता है डॉक्टरों के ई आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के साथ में, तो हमें कतई आपत्ति नहीं है। और ये है कि जो आपसे ही चीजें ले रहे हैं, यानी कि जो सिर्फ एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। सर, देश में कोई कानून नहीं है, एग्रीगेटर का काम कर कैसे सकता है कोई भी? मैं कैसे मैं कह रहा हूं उसको कानून की, क्योंकि कानून की तैयारी हो रही है, कानून की भी तैयारी हो रही है, लेकिन आप इस चीज को पूरी तरीके से बंद कर दें। ठीक है, आपकी भी बात है कि भाई इतने सारे जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, उनकी भी चीजें चलनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें एग्रीगेटर मॉडल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 12,40,000 नहीं है, हमारे 5-5 परिजन है, 60 लाख लोग हमारे यहाँ 5-5 कर्मचारी काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए 3.5 करोड़ लोग। ये 4 करोड़ जनता का सवाल है, केवल 4 एग्रीगेटर का सवाल नहीं। लेकिन उसके ऊपर मेरा यह भी रहेगा कि देश की 140 करोड़ की आबादी का भी सवाल है, जहां पर वाकई मैंने जो थोड़ी देर पहले डेटा दिया कि उसको कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है दवाइयां खरीदने पर और इलाज पर, तो वो चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि जहां उसको डिस्काउंट बेहतर मिलेगा, जहां दवाइयां बेहतर मिलेगी, जहां सुविधा बेहतर मिलेगी, वो उसका भी हक बनता है। और देश में तो वैसे भी हम डिजिटाइजेशन के दौर में, खैर ये लंबी बहस है और एक बार इस पर बैठेंगे, देखते हैं कि सरकार इस पर किस तरह के रेगुलेशन लेकर आती है। विन विन सिचुएशन जरूर हो, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि किसी का भी धंधा खराब हो, सबके धंधे चले। और हम देख रहे हैं दूसरी चीजों में कि हर कोई सरवाइव कर रहा है, ब्रिक एंड मोर्टार भी कर रहा है और ऑनलाइन भी कर रहा है, उसी तरह शायद इसमें भी होता हुआ दिखाई देगा। और ये थोड़ा और एसेंशियल है क्योंकि यहां बात दवाओं की आती है जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। फिलहाल आज आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आगे फिर बैठेंगे और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।